सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्दिते क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः। सुखदेव जी से पूछते हैं कि भागवत श्रवण करने से कौन कौन से पापी व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भागवत श्रवण करने से किस किस प्रकार के पापी मुक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, यह मानव शरीर जो मिला हुआ है ना, इस मानव शरीर में जितने भी पाप होते हैं उसको करने वाला केवल भागवत श्रवण करने से मुक्त हो जाता है। सदा दुराचार विमार्ग गार्ग, जो दुराचारी पुरुष होता है ना वह भी मुक्त हो जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास कामिना, जो क्रोधी स्वभाव वाले होते हैं, क्षण क्षण पे क्रोध करते हैं, ऐसे मनुष्य भी मुक्त हो जाते हैं। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते, सप्ताह यज्ञेन, भागवत के 7 दिन के यज्ञ करने से कलह पुनन्तिते, सब मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, भागवत 7 दिन की ही क्यों है? 8 दिन भी तो हो सकता था, 10 दिन भी हो सकता था, लेकिन 7 दिन ही क्यों है? अच्छा सोचिए, भागवत में 7 दिन और हमारे जिंदगी के भी 7 दिन, रविवार से सोमवार तक। जन्म लेना है इन्हीं 7 दिनों में, मरना है इन्हीं 7 दिनों में, कुछ भी अच्छा होगा तो इन्हीं 7 दिनों में, और कुछ खराब होगा तो इन्हीं 7 दिनों में। इसीलिए श्रीमद् भागवत के 7 दिन रखे गए हैं। इन्हीं 7 दिनों में सब कुछ है। इन 7 दिनों के अलावा यदि कोई सोचे कि मैं 8वें दिन में प्रवेश कर जाऊं तो क्या संभव है? संसार में कहीं संभव नहीं है, क्योंकि 8वां दिन बना ही नहीं है महाराज, 7 दिन ही बने हैं। और 8वां दिन कहां से बनेगा जब बनाने वाले ही यही है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूत्पतनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। पतित द्वंद्वकारी की बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत अच्छी सीख मिलती है इससे। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर, एक तुंगभद्रा नदी है, उसके तट पर एक उत्तम नगर था। उधर आत्मदेव नाम के बड़े सुशील ब्राह्मण रहते थे, बड़े विद्वान थे और बड़े सुंदर थे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि जिसका स्वभाव जितना अच्छा होता है, उनके धर्म पत्नी का स्वभाव उनके विपरीत होता है। तो जितना आत्मदेव जी का स्वभाव इतना अच्छा था महाराज, वैसे ही विपरीत उनके पत्नी का स्वभाव हो गया। उनके पत्नी का नाम था धुंधली। अब धुंधली का अर्थ होता है, नाम से ही पता चलता है, सब धुंधला धुंधला, सब धुंधला धुंधला, कुछ शुद्ध है ही नहीं। जब दिखेगा नहीं तो करेगा कोई क्या। उनकी इतनी, जितना स्वभाव अच्छा था पतिदेव का, उतना ही विपरीत उनके पत्नी का स्वभाव। अब महाराज पतिदेव तो जब जाते हैं तो बढ़िया पानी गिलास में देती, पैर पड़ के प्रणाम करती। अब पति जी जब निकलते तो उसके बाद क्या करती, मोहल्ले वालों में बातचीत करने करते, और बातचीत करती तो गालियां भी देती, गालियां भी देती महाराज। और जब गालियां देती ना, तो गालियां देने के बाद जब उनके पति देव आते तो लोग कसम खा लेते, अरे हम तो नहीं दिए हैं गाली, ये झूठ बोल रहे हैं सब लोग, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। अब पति देव, आत्मदेव जो ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण बड़े सीधे थे और होते भी हैं ब्राह्मण देवता सीधे। तो
कहते हैं ठीक है, गालियां देते हैं, अगर देते हैं तो आप अब मत दीजिएगा क्योंकि लोगों से शिकायत आ रही। बोले ठीक है, नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही पांडित्य कर्म कराने जाते वैसे ही फिर उनका लक्षण धुंधली नाम ही था। कर्म से कौन कितना बच सकता है महाराज। ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन तक। एक दिन एक बात थी, उनके घर में कोई वृक्ष लगाया जाता था तुलसी का, तो तुलसी का वृक्ष नहीं लगता था। एक गाय महाराज पाले तो वो भी बांझ हो गई। उस गाय के बच्चा नहीं हो रहा। और ये जो आत्मदेव जी थे, इनके घर में कोई संतान नहीं, धन की कोई कमी नहीं, लेकिन संतान सुख न होने की वजह से कष्ट ही कष्ट उत्पन्न हो रहा है। अब करे तो करे क्या। कुछ लोग बोले कि ये औरत बांझ है, इनके घर में संतान नहीं हो रही है, संतान नहीं होगी तो इनका कैसे आदर होगा, सम्मान होगा। महाराज बात तो बड़ी बुरी लगी, दंडे कमंडल उठाया, चल दिए। बोले मुझे जब पुत्र नहीं है तो मैं नहीं जीऊंगा। सभी लोग बांझ बोलते हैं, क्या मेरे पुत्र नहीं होगा। चल दिए महाराज शरीर त्यागने के लिए। आज पुत्र के लिए, पुत्र मोह में व्याकुल होकर के शरीर त्यागने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट के अंत में आपको इसका समझ में आएगा। पुत्र के मोह में शरीर त्यागने के लिए जा रहे हैं। और जो संत लोग होते हैं ना, साधु लोग, बड़े दानी प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े निर्मल स्वभाव के होते हैं। तो जो संत जी, एक संत वृक्ष के नीचे संत जी विराजमान थे, जब उन्होंने देखा कि यहाँ से जा रहे हैं, बड़े परेशान हैं, रुदन कर रहे हैं, बुला लिया अपने पास। आओ बेटाओ, क्या समस्या है बताओ, तुम्हारे कष्ट का मैं निवारण करूंगा, शांत तो हो, पहले मुझे बताओ। बोले महाराज सब चीज है मेरे पास, पैसा है, धन है, दौलत है, पत्नी है। मेरे घर पे कोई वृक्ष लगाता हूँ ना तो वृक्ष फलीभूत नहीं होता। मेरे घर में जो गाय है ना वो भी बांझ हो गई। मेरे पास पुत्र नहीं है महाराज, कुछ भी दे दो, मेरे को पुत्र चाहिए, बस हो गया। कुछ दो चाहे ना दो, मुझे पुत्र दे दो। पुत्र मिल जाएगा मानो मुझे सर्वस्व मिल गया। अब संत जी बोले, जहां देखे उसके मस्तक की रेखा तो पढ़ लिए, अरे तुझे एक जन्मे में क्या, तुझे तो 7 जन्मे में भी पुत्र का सुख नहीं है। जब महाराज ये पढ़ लिए ना, तब समझ गए कि बाबा कोई ऐसा वैसा नहीं है, बाबा बड़ा पहुंच वाला है। तो बाबा के चरण पकड़ करके वहीं पास लगे सर पटकने, प्रभु मुझे मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं पुत्र लेकर के जाऊंगा। धड़ाम धड़ाम सर पटकना चालू किए। संत जी सोचते हैं कि अगर मैंने इसको वरदान नहीं दिया तो ये मर जाएगा और ब्रह्म हत्या का पाप और लगेगा, ब्राह्मण देवता है। बहुत अननय विनय करने के बाद महाराज नहीं माने, जब तब जाकर के एक फल जो था उन्होंने अभिमंत्रित करके दे दिया और बोला जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हारे पत्नी के बालक होगा। लेकिन एक शर्त है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, शुद्धता से रहना पड़ेगा। बाहर का कुछ सामान नहीं खाएंगे, एक टाइम भोजन करेंगे। बोले ठीक है महाराज, ठीक है, चलो सब कर लेंगे, सब कर लेंगे, एक पुत्र के लिए सब कर लेंगे। बड़े खुश होकर के संकीर्तन करते हुए आते हैं और गेट के सामने कहते हैं, अरे धुंधली सुनती हो, बाहर आओ। अरे धुंधली सुनती हो, बाहर आओ। ऐसा महाराज चिल्ला रहे हैं। धुंधली आकर बोलती है, क्या धुंधली धुंधली चिल्ला रहे हो, आज तक तो ऐसे कभी नहीं चिल्लाए हो, हमें इतना प्यार से कभी बोले हो, आज क्या बात है। बोले आज तो इतनी खुशी की बात है कि मैं तुमसे बता ही नहीं सकता मुख से, मेरे हृदय से पूछो मैं आज कितना प्रसन्न हूं। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए। उन्होंने बताया कि मैं ब्राह्मण देवता से एक फल लेकर के आया हूँ, तुम्हारे संतान नहीं है, तुम्हारे संतान हो जाएगी, तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी, मैं भी पुत्रवान हो जाऊंगा, मुझे खूब सुख मिलेगा, मुझे पापा कह करके बुलाएगा, तुम्हें मम्मी कह करके बुलाएगा। खूब प्रसन्न हुए। अब धुंधली तो उसी समय टेंशन में आ गई। और टेंशन किस बात का, धुंधली को नहीं लगा कि मेरे पुत्र हो, उनको तो इस चीज का टेंशन हो गया
मैं देखती हूँ कि 9 महीने का जब पेट में बच्चा आता है तो इतना बड़ा हो जाता है पेट कि चलना मुश्किल हो जाता है, और चलना मुश्किल हो जाता है। और मेरे पतिदेव की जो बहन है सेवा करने के लिए उसको बुलाएंगी, और वो आएगी तो सारा धन समेट करके ले जाएगी, और नेंगे ऊपर से देना पड़ेगा। बड़ी कष्ट की बात है भाई, धुंधली के लिए, हमारे लिए नहीं, धुंधली के लिए नेंग वेंग देना पड़ेगा। तो कहते हैं अब करे तो करे क्या, तभी उसकी एक बहन आ जाती है, बोलती है मेरे पास तो खाने के लिए लाले पड़े हैं, मेरे 7 पुत्र हैं और 8वां भी गर्भे में है, एक वो भी हो जाएगा, परंतु मेरे पास धन नहीं है। अब मैं करूं तो करूं क्या? जिसके पास खाने के लिए भंडार पड़ा हुआ है उसके पास खाने वाला नहीं है, और जिसके पास खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है उसके पास खाने वालों की लाइन लगी होता है। महाराज आज वही परिस्थिति आ रही है। आत्मदेव जी बड़े निर्मल स्वभाव के, धुंधली बोलती है मैं बाद में खा लूंगी, आप मुझे देकर के चले आओ। जब उनकी बहन आई, बहन आके देखती है, अरे ये फल खाओगे मोटी हो जाओगी। बहन को तो चाहिए था, उसकी जो बहन थी गरीब थी, दरिद्र थी थोड़ा, उसने बोला कि आप फल खा लो, मैं फल जो है गाय को खिला दो, और गाय को खिला दो, फल का टेस्टिंग भी हो जाएगा कि कहीं साधु बाबा झूठे तो नहीं थे, और जो मेरा पुत्र होगा वो तुम ले लेना। महाराज 1-2 दिन की बात होती तो बात की बात है, 9 महीने तक पेट में तकिया भर भर के रही धुंधली। उनको ये लगे पतिदेव को कि मेरे पास पुत्र है गर्भ में। बोले 9 महीने तक हम केवल जो है फलाहार रहेंगे, और खूब नियम का, अंदर जाते तो बढ़िया चकाचक खाते, आत्मदेव जी भजन में लगे रहते, आहा नारायण नारायण नारायण, पुत्र होने वाला है, पुत्र सुख की प्राप्ति होगी हमें। खूब माया मोह में भिड़े हुए हैं। 9वां महीना व्यतीत हुआ, 9 महीने के बाद तो धुंधली के बहन की पुत्र हुआ, और रातों रात उनके पति ने पुत्र को भेज दिया धुंधली के पास, और रातों रात एक जो गुठरी होती है धन की भर करके उसके बहन के पास पहुंच गया। उसके पास धन नहीं था तो उसके पास धन हो गया, इनके पास पुत्र नहीं था उसके पास पुत्र हो गया। धीरे धीरे महाराज समय हुआ, बड़े होने लगे। अब नाम क्या होता है? नामकरण करने का समय आया। नामकरण करने का जब समय आया ना, तो आत्मदेव जी कहते हैं मेरा नाम आत्मदेव है और मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। कितना सुंदर नाम। लेकिन धुंधली कहती है 9 महीना मैंने पेट पे रखा, इतना सारा कष्ट मैंने सहा, और नाम आप रख दोगे? क्या समझ? नहीं, मैं रखूंगी नाम। आत्मदेव जी बोले माँ तो तुम भी हो, तुम भी रख लो, चलो कि कोई तो खुश हो, ऐसा बोल दे। धुंधली बोलती मेरा नाम धुंधली है, मैं उसका नाम धुंधकारी रखूंगी। धुंधकारी नाम हो गया उसका। अब धुंधकारी नाम हो गया। धुंधकारी का अर्थ क्या होता है? धुंदम धुंदम पापम पापम जिस सह करोति धुंधकारी ही। जो धुंदम धुंदम जो हमेशा उधम ही करता रहे, पापम पापम जो हमेशा पाप ही पाप करता रहे, वही धुंधकारी है। तो ऐसे थे धुंधकारी। यथा नाम हो तथा गुण, वही नाम है और वही गुण है। गुण भी वही है, पाप भी कर रहे हैं, और जो भी अबजस करने वाले कार्य थे वह भी कर रहे हैं। धीरे धीरे बड़े हुए। अब उनकी जो माता जी थी ना धुंधली, अब उनका तो पुत्र था नहीं। भगवान ने ठाकुर जी ने खूब दिया था, चकाचक धन भंडार भरा हुआ था। बड़े होते हैं, जाते हैं, पहले तो ऐसे ही पैसे के दम पर अपने बच्चों को, अगल बगल के बच्चों को लेकर के खूब खिलाते पिलाते थे, जिससे सम्मान पद प्रतिष्ठा ज्यादा मिलता था। जब ज्यादा पद प्रतिष्ठा मिलने लगा तो ले जाने लगे घर से चुरा करके। अब पैसा एक एक कौड़ी से चालू होती चोरी, एक एक कौड़ी से। एक बार लेकर के गया, पता चला इतना बड़ा हो गया, चोरी भी करने लगा। माता हंस रही है। पिता ने बोला एक दिन बिगड़ जाएगा, तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा ना, मेरे हाथ में आएगा। पिता ने तो संघर्ष किया था, पिता को लगा कि कहीं बिगड़ ना जाए।
पिता ने बोला कि बिगड़ जाएगा, कहीं हाथ में नहीं आएगा। बोलते हैं भगवान ने खूब दिया है, कितना खर्च करेगा, ले जाने दो। यही शब्द थे उसके, कितना खर्च करेगा, भगवान ने बहुत दिया है, ले जाने दो। आज 1 चुराया, कल 2 चुराया, कल 10 चुराया। आज गेंद खेला, कल पैसा खेला, नरसों जुआ में आ गया। अब महाराज जुआ में आ गया, जुआ में ऐसा आ गया, पिताजी से 36 का आंकड़ा हो गया और माताजी से घनिष्ठ लगाव हो गया। और जब माताजी से घनिष्ठ लगाव हो जाता है ना महाराज, तो पुत्र को और माता को दोनों को समझ में नहीं आता है। उसको तो अपना पति भी दुश्मन लगने लगता है। संसारिक लोगों में कई लोग ऐसे मिल जाते हैं कि पुत्र मोह में माता व्याकुल होकर के पति को भी दुश्मन मानने लगती है। यही परिस्थिति हुई। कहती थी कितना खाएगा, भगवान ने ठाकुर जी ने बहुत दिया है, ले जाने दो। कितना ले जाएगा, आज 1 ले गया, कल 2 ले गया, परसों ले जाने लगा। हम महाराज पर पिताजी को पता चला, पिताजी ने हड़काया, डांट फटकार लगाई। तो पिताजी को जवाब देता है, अरे आपने आज तक मुझे क्या दिया है? आज तक आपने मुझे 10 रुपए भी तिजोरी से निकाल के दिया? बोले बेटा ये खर्च कर रहा है, वो छक्के वक्के किससे चल रहे हैं? ये सब जो छक्के वक्के चल रहे हैं या किसी और से नहीं, ये मेरी ही कमाई से चल रहे हैं। बोले मैं नहीं मानता, ये मेरी माता जी ने दिया है और मैं माता जी का पुत्र हूँ, मेरे को आपसे मतलब नहीं है। आत्मदेव जी को बड़ा ग्लानि हुई। और जो ब्राह्मण होता है ना, बड़ा निर्मल भी होता है, बड़ा स्वाभिमानी भी होता है। उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया, जाओ तुम्हें जो करना हो करो। माता से महाराज और भी प्रेम बढ़ गया, माता से प्रेम बढ़ा, माता जी के कहना मानने लगा और धीरे धीरे पतित धुंधकारी बड़ा होने लगा। जो फल था ना, जो फल, उस फल को जो गाय को खिलाया था, वह गाय को एक पुत्र हुआ 3 महीने बाद, धुंधकारी के 3 महीने बाद हुआ। और उसका क्या हुआ, जो कान थे ना वो गाय के समान थे और जो पूरा शरीर था वह मनुष्य के समान था। इसलिए उसका नाम क्या हो गया, गोकर्ण। आत्मदेव जी ने बड़ा सम्मान से उसका नामकरण किया और अपने पुत्र की तरह ही उनको पाला पढ़ाया और वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान दिलाया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जो था पंडित था, महाज्ञानी था, तेजस्वी था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। ऐसा तेजस्वी की निकलते थे जहां से सभी लोग दंडवत करते थे। धुंधकारी महाखला। और धुंधकारी से ज्यादा पतित पावन तो कोई था ही नहीं महाराज। इतना पापी कि बच्चों को पा जाता तो कुएं में डाल देता। जिसको पा जाता, रात को जैसे ही समय होता 6-7 बजते, लोग दरवाजा बंद कर लेते, बोलते सो जाओ बच्चों नहीं तो धुंधकाली आ जाएगा। इतना खौफ हो गया, कहते सो जाओ बच्चों नहीं तो धुंधकारी आ जाएगा। अब धुंधकारी के डर से वहां पास इतना काल भय हो गया। महाराज जुआ खेलते खेलते एक दिन बहुत सारा धन हार गया। धन हार गया और धन हारने के बाद जब पिताजी ने बहुत समझाया, पिताजी को बोलता है, अरे मूर्ख शांत हो जाओ। बड़े ऊंचे शब्दों में जो ना कहना वो कहा। पिताजी को बड़ा गिलानी हुई। उस दिन पुत्र के लिए वन के लिए जा रहे थे, मृत्यु शरीर त्यागने जा रहे थे और आज पुत्र के कारण वन को जा रहे हैं। कल पुत्र के लिए जा रहे थे और आज पुत्र के कारण जा रहे हैं। चल देते हैं महाराज। दंड कमंडल उठाया, मुझे नहीं रहना यहाँ पास, इसके साथ नहीं रहना, मैं जा रहा हूं। निकलते जैसे ही गोकर्ण जी से भेंट हो जाती है। बोले पिताजी कहाँ जाओगे आप? जाना तो है, उचित है, मैं तो नहीं रोकूंगा क्योंकि सत्य मार्ग है और सत्य मार्ग में रोकना पुत्र का धर्म नहीं है। पुत्र तो जानता है सभी की सत्य मार्ग क्या है। बोले मैं जाऊं तो जाऊं क्या पुत्र, तुम बड़े ज्ञानी हो। गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी थे, पुत्र से सलाह ले रहे हैं पिताजी। बोले मैं क्या करूं? बोले पिताजी आपको कहीं नहीं जाना है, आप जाइए, वन को जाएंगे, खाने को नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा,
लेकिन अगर श्री धाम वृंदावन पहुंच गए तो वृंदावन में क्या होगा? चक्क 4 टाइम भंडारा लीजिए और खूब भजन करिए। जहां भी जाइए वहीं भंडारा लग जाता है। महाराज अभी परिक्रमा लगाने जाएंगे, कभी भूखे नहीं रहेंगे। यहाँ पास किसी के पास घर नहीं है, जो लोग यहाँ अगल बगल रोड पे सोते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। इतनी बड़ी ठाकुर जी की कृपा। गोकर्ण जी बोलते हैं कि जाइए आप और भजन करिए, खूब सुंदर भजन करिए और अपना शरीर को भगवान के चरणों में प्रतीत करिए। आइए सभी हम गोकर्ण जी के करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे प्रेम से धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना दिल में तमन्ना करो सुख करो सुख करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। गोकर्ण जी धीरे धीरे भजन करते करते अपने शरीर को त्याग दीजिए। अब जो है आत्मदेव जी तो चले गए। आत्मदेव जी का बोले कि अब मैं इस संसार सागर से दूर जा रहा हूं, अब मुझे ज्ञान हो गया है। और जब ज्ञान आ जाता है ना तब वैराग्य हो गया, और जब वैराग्य आ गया ना अब होता क्या है, अब माता धुंधली की नंबर आता है। प्रत्येक भाई कण कण पे नंबर आ रहा है, क्षण क्षण पे। अब एक दिन जुआ खेल कर क्या है, सारा धन हार गया। और सारा धन जब हार गया ना तो माता के पास आता है, बता माता पिता ने धन कहां छुपा करके रखा है, तुम्हें बता करके गया होगा, जरूर तुम्हें बता करके गया है, ये मैं जानता हूं। मुझे सारा धन निकाल के दो, नहीं तो मैं जलती हुई लकड़ी से तुम्हारी खबर लूंगा। महाराज
एक पुत्र जो होता है ना, उसके लिए लोग बड़ा मेहनत करते हैं, पढ़ा करके, खिला करके इतना बड़ा करते हैं, और इतना सारा सुविधा देने के बावजूद जब वो अनादर करता है ना, तो बड़ा कष्ट होता है। अच्छा, इस चीज से क्या सीखना मिला? कुछ सीख मिली कि व्यक्ति को, बच्चे को सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर सुविधाएं दे देते हैं, धुंधकारी को किस चीज की कमी थी? एक बार 10 रुपए मांगा तो 10 मिला, 10,000 मांगा तो 10,000, 10 लाख मिला मांगा तो 10 लाख मिल जाता था। कष्ट नहीं था, इसी वजह से बिगड़ गया। लेकिन यदि अगर 10 रुपए पर ही और पहली चोरी पर ही एक चाटा लगा दिया गया होता, तो क्या वो 2 रुपए की चोरी कर पाता? बालक चाहे कितना भी सत्य क्यों ना बोले, बालक यदि किसी की बुराई कर रहा है, कोई शिकायत लेकर के आ रहा है, तो बालक के सामने दूसरे को नहीं, अपने बालक को ही डांटना चाहिए। आज यदि हम उसके सामने डांट देंगे ना, तो वो हमेशा ये सोचेगा कि माता तो हमारे हर बार मेरी गलती ठहराती है, वो दोबारा गलती नहीं करेगा। हम उसको डांट देंगे तो उनको ये हो जाएगा कि माता तो मेरा पक्ष लेती है, अगर माता मेरा पक्ष ले रही है तो मेरे को डरने की क्या बात है, जब माता मेरे साथ है। इसलिए बालक को हमेशा सुधारने के लिए हमें केवल एक कर्म करना चाहिए, समय समय पर शिक्षा दीजिए। एक ट्रक के नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, बड़ी सुंदर लाइन है। जब बच्चा बड़ा होता है ना, बेटा, तो बेटे को मोबाइल दो पर गाड़ी नहीं, और जो बेटी होती ना, बेटी को संस्कार दो पर मोबाइल नहीं। लिखा हुआ था उसमें, हमने पढ़ा था। अब ये बात कहां तक साबित होती है, आजकल कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से बताने की जरूरत नहीं, किसी को दृष्टांत की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष में देखा जा सकता है। महाराज, आज ऐसा दिन आ गया कि गोकर्ण जी तो गए, और जलती हुई लकड़ी से खबर लेने के लिए धुंधकारी पतित पावन खुद ही बोल रहा है, माता का मन विचलित हो गया, अब मैं करूं तो करूं क्या। गोकर्ण जी से तो प्रेम था नहीं, रात हुई, रात को जाकर के अंधेरे में कुएं में डुबकी लगा करके गोविंदाय नमो नमः हो गई। महाराज, धुंधली जी भी चली गई। अब गोकर्ण जी सोच रहे हैं, पिताजी भी गए, माताजी भी गए, लगता है मेरा नंबर है, तो मैं पहले ही टाइम से निकल लेता हूं। गोकर्ण जी सोच रहे हैं कि माताजी गई, पिताजी गए, अब मेरा नंबर ना लग जाए, इसलिए मैं पहले ही निकल लेता हूं। कहते हैं, धुंधकारी से आज्ञा लेते हैं कि धुंधकारी, मैं जाना चाहता हूं तीर्थ में और अपना भजन करना चाहता हूं, मेरे को आज्ञा दे दो। धुंधकारी जी से आज्ञा लेकर के गोकर्ण जी भी चले गए। अब चले गए, जो 5 वैश्या रहती थी, जिनके यहाँ नृत्य गान करने जाता था, वही 5 वैश्याओं को ले आकर के घर पर विराजमान कर लिया। महाराज, अब जीवन यापन कैसे हो, सारा धन समाप्त हो गया, घर बचा है, घर रहने के लिए 5 वैश्याओं को ले आकर के रख लिया है। भोजन पानी भी बड़ा दुर्लभ है। अब भोजन पानी की व्यवस्था करनी है तो कुछ धन भी होना चाहिए, धन नहीं है तो अब क्या करते हैं, चोरी करना चालू कर देते हैं। बड़ी बड़ी महाराज चोरी करने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी। एक दिन एक राजा की चोरी किए, पता चला कि राजा बहुत धनी है, और पता चल गया है राजा को कि अब यहाँ पास धुंधकारी ने चोरी किया है। अब धुंधकारी के पास प्रजा आने वाली है। 5 वैश्याओं थी, 5 ने मदिरा पान करके खाट पर लेटा हुआ था। खाट पर जब वो लेटा हुआ था ना, तो हाथ को रस्सी से, पैर को रस्सी से बांध करके, मुंह में कपड़ा डाल करके और गला दबा करके मारने लगी। लेकिन इतना पतित धुंधकारी, जो पापी लोग होते ना, इतनी आसानी से नहीं मिलते, कष्ट से मरते हैं। जब वो ऐसे भी नहीं मरा ना, तो जो जलते हुए अंगारे थे, उसको ठूस ठूस करके उसको मार दिया गया। और सारा धन जो था वो 5 हिस्सों में बंटवारा करके और आपस में बांट लिया। आपस में बांट लिया। अब बांटने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। अब धुंधकारी ही मर गया, अब क्या हुआ। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा कर करके आ रहे हैं, देखते हैं, अरे पता चला उनको कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने माता जी के, पिताजी के और धुंधकारी के नाम कर गया में दान किया, श्राद्ध किया, पिंड दान किया, वगैरह वगैरह जो भी कृत्य था सभी कृत्य किया। तो माता पिताजी की तो मुक्ति हो गई,
परंतु धुंधकारी की नहीं हुई। एक दिन आते हैं, रात को सोचते हैं कि कौन जाए, घर में जाएंगे, सभी लोग को पता चलेगा तो सभी लोग आएंगे, परेशान होंगे, मैं ही जाता हूँ, घर की साफ सफाई करूंगा और घाट लगा करके लेट करके सो जाऊंगा। रात का समय था, उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर खाट बिछा करके विश्राम करने लगते हैं। बस 5 मिनट 10 मिनट और लगेगा, 5-10 मिनट और लगेगा। अब धुंधकारी जो था, धुंधकारी तो बहुत पतित था, उसकी मुक्ति तो संभव नहीं थी। अब वो कहीं शेर का मुख बना करके सामने आ रहा है, कहीं हाथी का मुख बना करके सामने आ रहा है, कहीं बैल का मुख बना करके सामने आ रहा है। गोकर्ण जी देखते हैं ये राक्षस कहां से आ रहा है। महाराज इतने सारे मुख देखे, विचलित हो गए गोकर्ण जी। एक हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, गायत्री मंत्र से एक छींटा मारा और गोकर्ण धुंधकारी में जो है तो बोलने की शक्ति आ गई। और बोलने की शक्ति आ जाती है, तभी कहते हैं अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामका। गोकर्ण जी पूछते कौन हो तुम? बोलते हैं अहम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है। अब तो पहचान गए। बोले तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मैंने तो तुम्हारे लिए कितने गया साध गया पिंड करवा डाले, अभी तक तो तुम्हारी मुक्ति हो जानी चाहिए, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले आप एक क्या 1000 भी पिंडदान करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी पूछते हैं क्यों? बोलते हैं इसलिए क्योंकि मैं नंबर 1 का पापी हूं। लोग तो 2 नंबर 2, 3 के होते तो मुक्ति हो भी जाती, लेकिन वो नंबर 1 का पापी खुद ही बोल रहा है, नंबर 1 का पापी हूं। अच्छा महाराज, मतलब गया जी में अगर हम पिंडदान करते तो मुक्ति हो जानी चाहिए, तो धुंधकारी की क्यों नहीं हुई? क्या वो शास्त्र झूठ बोलते हैं? ना ना ना, शास्त्र झूठ नहीं बोलते हैं। आपको विगत कराया मैंने कि धुंधकारी उसका लड़का नहीं, उसकी बहन का लड़का था और गोत्र चेंज हो गया। तो जब गोत्र चेंज हो गया तो मुक्ति कैसे होगी महाराज? क्योंकि नाम गोत्र की बड़ी महिमा है, पूजा पाठ में नाम गोत्र के वगैरह पूजा पाठ नहीं हो सकता, तो नाम और गोत्र की बड़ी महिमा है, इसलिए नाम और गोत्र चेंज होने के कारण मुक्ति नहीं हुई। तब जा करके बोलते सुबह हो जाने दो, सुबह मैं पता करता हूं कि तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी। सुबह हुई, सुबह जब सभी लोगों से पूछा गया कि इसकी मुक्ति कैसे हुई, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन किसी ने निश्चित रूप से ये नहीं बोला कि किसकी मुक्ति कैसे होगी, गारंटी किसी ने नहीं ली। तभी सुखदेव जी ने सूर्य को रोक दिया, अपने तेज से सूर्य को रोक करके पूछा इसकी मुक्ति कैसे होगी, और सूर्य देवता ने बताया कि जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, और आयोजन करने के बाद इसकी मुक्ति हो जाएगी। महाराज श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय का आयोजन किया गया। आयोजन करने के बाद श्रीमद् भागवत कथा में 7 ग्रंथि, एक बांस में 7 ग्रंथि लगाई जाती हैं। पहले दिन की कथा समाप्त हुई और पहले ही ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई और तीसरी ग्रंथि फट गई। इसी प्रकार से 7 दिन की कथा समाप्त होते होते 7वीं ग्रंथि फट गई और महाराज धुंधकारी बड़े विकराल रूप में प्रकट हुआ, पीतांबर धारण किया हुआ है, मोर मुकुट पंख लगाया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों कमलों में निमंत्रण करते हुए कहता है हे गोकर्ण जी, आज आपके कारण मैं उद्धार हो गया। और इतना बड़ा कृपा, इतनी बड़ी कृपा, महाराज की मुकुट धारण करे हुए, पीतांबर धारण किए हुए भगवान के तुल्य सामने प्रत्यक्ष में प्रकट हो जाता है। और प्रत्यक्ष में प्रकट होने के बाद इतना तो हो ही गया, मुक्ति के बाद वो अपना धाम चले गए। और गोकर्ण जी इसी प्रकार से सभी को कथा रसपान कराते हुए सभी को मुक्त करने बोले सुखदेव जी महाराज की।